वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात का प्रेस ब्रीफिंग शायद आप सबने देखा होगा। हमारे तेंगम सेलिन कोयू, एजीसीआई और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग निकला है उसको तो देख के ऑनेस्टली बताएगा हमको तो हज़म नहीं हुआ है, एंड हज़म होने में थोड़ा दिन लग सकता है, इसीलिए उसका लिए हजमुला खाना पड़ेगा। कल रात का प्रेस ब्रीफिंग अगर आप सबने देखा है तो शायद आपने जो सिटिंग पोस्चर जो है तेंगम सेलिन कोयू का आप अच्छे से नोटिस कर सकता है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा हुआ था, खुद को कंप्रोमाइज़ कर लिया, बल्कि थोड़ा शर्म फील कर रहा था होगा, जिसका वजह से वो हम लोग को फेस टू फेस कैमरा में वो देख के हम लोग को नज़र मिला ही नहीं पा रहा था वो जो। एंड बीच में हमारे मिस अरुणाचल के वाले फिर से एक स्कूल रेनोवेशन वाला को लेके कुछ बोलता है तो उसको फिर तेंगम काउंटर करता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं था, आप शायद भूल गया होगा, वो पेपर निकाल के पढ़ के भी सुनाता है। तो मीन्स ये जो होल इवेंट जो हुआ है वो बस एक ड्रामा ही था। ठीक है, जो हम लोग का जो टीवी में सीरियल जो दिखता है ना वो ऐसा ही है। देखो, शॉर्ट में बता देगा। सबसे पहले तो तेंगम सेलिन को यू कुछ हफ्ता पहले निकाल के मिस अरुणाचल के ऊपर इतना सारा एलिगेशन लगाया था, इंसेंटिव मनी को लेके, स्कूल रेनोवेशन को लेके, है कि ना। आपको तो हम लीगल नोटिस तक भी भेज देगा कि इतना तक जोर शोर से प्रेस ब्रीफिंग करते हुए हम सब ने देखा है। एंड तेंगम सेलिन कोयू का वो बोल्ड, स्ट्रांगली, फियरलेसली जो प्रेस ब्रीफिंग करने वाला को देख के हम सब ने तो वाह, अरुणाचल का शेरनी तक भी नाम दे दिया था। एंड उसको देख के हमारा कुछ और लोग साथ में निकाल के मिस अरुणाचल के ऊपर और भी एलिगेशन लगाते हैं। जो था तना पुनिया, फेमिना मिस इंडिया जाने वाला, वो भी बोला है कि लाइक पैसा उसको भी नहीं मिल रहा है। एंड फिर एक मेकअप आर्टिस्ट निकलता है दादो पाना, वो भी कहता है कि लाइक हमको भी पैसा नहीं दिया है अभी तक। एंड वो मिस अरुणाचल का चलते फिर दूसरा और एक निकालता है, एक आंटी मिसेस अरुणाचल को लेके निकालता है, पैसा उसको भी नहीं मिला है। एंड फिर एंड में एक मिस्टर अरुणाचल का भी निकलता है, जो फॉर्मर विनर्स तुमकिन सोरा और मिंजुम पादू दोनों निकलता है। वो दोनों भी निकाल के बहुत कुछ खुलासा कर देता है इंसेंटिव मनी को लेके। तो कमिंग बैक टू कल रात का प्रेस ब्रीफिंग, एजीसीआई एक पेरेंटल बॉडी है बोला है ये मिस अरुणाचल का। तो उस दिन का रेगुलेटरी बोर्ड कमिटी जो निकला था वो क्या था तब तो, इसलिए हम बोला है ना, ये होल सीरीज जो हम लोग देखा है ये एक ड्रामा था, सीरियल की तरह एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग को देखने मिला है। रेगुलेटरी बोर्ड बोला है कि लाइक ये 4 कैलेंडर इवेंट को वो लोग देखभाल करता है। एंड फिर उन लोग ये भी बोला था कि लाइक अब मिस अरुणाचल का वहाँ पे कुछ ऐसा कंट्रोवर्सीज हो रहा है, उसको वो लोग देखेगा। वी तो रेगुलेटरी बोर्ड, हम तो रेगुलेटरी बोर्ड को एक मीडिएटर की तरफ देखा था कि दोनों का बीच में कंप्रोमाइज़ कराने वाला, हम तो वो वाला कमिटी देखा था। लेकिन यहाँ पे फिर एजीसीआई निकालता है, एजीसीआई निकाल के दोनों का बीच में कंप्रोमाइज़ कराता है। इंसेंटिव मनी जो 7 लाख जो तेंगम को मिलना था उसको दिला देता है। तो अब भी आप लोग को समझना है। देखो, जब मिस अरुणाचल का ऊपर एलिगेशन लगाया था, नेक्स्ट दिन तो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजिंग टीम तो बोला था चेक तो पहले से रेडी था, तेंगम खुद आके नहीं लिया है कि नहीं। तो अभी हम तेंगम को पूछने मन है, जब पैसा ऑलरेडी रेडी था तो आप जाके लिया क्यों नहीं? क्या वहाँ में 30% से क्या 40-50% काट दिया था क्या, जो तुम जाके चेक को नहीं लिया है? और इतना बड़ा ड्रामा करना ज़रूरी था स्कूल रेनोवेशन का नाम पे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको थोड़ा बहुत, तेंगम को तो हम थोड़ा थैंक यू भी बोल देगा, तेरा वजह से इतना सारा स्केम जो हुआ है उसका खुलासा भी हुआ है, मिस्टर अरुणाचल का भी हुआ है, मिस अरुणाचल का तो आप कर दिया है। एंड बाकी जो और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है वो उसका भी होना बाकी था। लेकिन आपने जिस तरह कल रात जो कंप्रोमाइज़ किया है सॉरी, कल रात आपने जिस तरह से कंप्रोमाइज़ करके मिसकम्युनिकेशंस का दर्जा देके पैसा को आप ले लिया, लेने के बाद पब्लिक अभी ऐसा हो गया। तो हम लोग किसको सपोर्ट कर रहा था तब तो? हम लोग क्या मिस अरुणाचल को सपोर्ट कर रहा था ना तेंगम को सपोर्ट कर रहा था? समझ में नहीं आया। देखो, अगर आपको, हमने जैसे कहा, आपको अगर कंप्रोमाइज़ करना ही था तो इतना सारा ड्रामा करना क्या ज़रूरी था? सीधा एजीसीआई का साथ चला जाता, उन लोग को बोलता देखो आपका मिस अरुणाचल वाला लोग हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है, हमको पैसा नहीं दिया है, देने दो, नहीं तो हम प्रेस ब्रीफिंग निकलेगा, हम एक ड्रामा करेगा, बोल देता तो पैसा आपको मिल जाता। मिस्टर अरुणाचल का तो ये तुमकिन सोरा का बोलने वाला का हिसाब से तो देखो, चेयरमैन को तो बेचारा मालूम चल गया था, अब उसका स्केम का पर्दाफाश हो गया है, चलो अभी कंप्रोमाइज़ ही कर लेते हैं। वो तो बेचारा पैसा को तो दे भी दिया था ना चेक से करके। बेचारा आपको देख के ये छोटा भाई दोनों भी निकाल के नहीं, आने वाला फ्यूचर को सोच के
दोनों प्रेस ब्रीफिंग में निकाल के, पैसा मिलने के बाद भी प्रेस ब्रीफिंग में निकला है खुलासा करने के लिए, और आप पैसा लेके चुप हो गया। कल रात का तो प्रेस ब्रीफिंग हम तो बहुत अच्छा से देखा है, शुरू से खत्म था। हम सोचा है तेंगम इसमें भी जोर शोर से अगेंस्ट में बात करेगा होगा के। लास्ट में देखा है तो बस माथा नीचे, आंख थोड़ा इधर उधर, एंड कुछ स्कूल रेनोवेशन का लेके फिर से एक काउंटर करना था, वो काउंटर करके फिर से चुप हो गया। पर्स में वही बोला कि हमको जो 7 लाख मिलना था हमको मिल गया, टाटा बाय बाय खत्म। अरे वो 7 लाख रुपया जो आपको जब फेमिना मिस इंडिया में गया था कोई स्पॉन्सर किया था, उसका बारे तेंगम ने कुछ क्लियरिफाई किया नहीं है। एंड अगर फेमिना मिस इंडिया जाते समय अगर पूरा खर्चा अगर तेंगम खुद किया था अपना फैमिली का हेल्प से, तो ये 10 लाख से 3 लाख मिस अरुणाचल को लेने दिया, ये चीज़ फिर समझ में नहीं आया। मैंने फ्री में ले लिया। तो इसीलिए ये सब ड्रामा नहीं करने से ठीक है, क्योंकि हम लोग पब्लिक को ज़्यादा बुद्धू नहीं समझने से ठीक है। हम लोग चलो किताब में तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को तो हम लोग पढ़ता नहीं है, बट हकीकत में हम लोग एक दूसरा को समझता है कि उसका हरकत क्या डिस्प्ले कर रहा है, उसका हरकत का मतलब क्या हो सकता है। एंड कल रात का हरकत तेंगम सलीन कोयू का जो चुप बैठ के माथा झुका के बैठना, तो सीधा सा बात है वो खुद भी गिल्ट फील कर रहा था कंप्रोमाइज़ करके, है कि नहीं। पैसा ले लिया, अभी छुपी बैठते हैं, जो हक हमको चाहिए था वो मिल गया, था अभी पब्लिक का क्या ज़रूरी है। हम फर्स्ट में भी कहा है, इस सिनारियो जो पैदा हुआ था करप्शन स्केम का, इसका वजह से और कई सारा ऑर्गेनाइजेशन का भी पर्दाफाश होना बाकी था। लेकिन अब जिस तरह कहा है कंप्रोमाइज़ कर लिया है, तो सब लोग जितना भी अभी चेयरमैन है हर ऑर्गेनाइजेशन का, उन लोग भी कंप्रोमाइज़ ही करेगा। उसका कोई क्या बोलेगा कि लाइक सॉल्यूशन ही निकलेगा नहीं। करप्शन होते रहेगा, नेक्स्ट साल भी होगा और उससे आगे भी होते रहेगा। क्योंकि अगर तेंगम अगर बोल्डली स्ट्रांगली अगर खड़ा होके बैठता तो शायद बहुत कुछ खुलासा होके बहुत कुछ बदलाव होने वाला था। लेकिन ऑब्वियस बात है, एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी। सबको पैसा चाहिए बस। अगर मेरा हक का पैसा मिल गया तो हम चुप बैठेगा। आई वॉन्ट वर्क फॉर माई सोसाइटी, आई वॉन्ट वर्क फॉर माई कम्युनिटी बोल के टाटा बाय बाय, पैसा लिया, खाया पिया, हागा सोया, ख़त्म। इसीलिए हम बोला है ना, ये चीज़ को देख के हमको हजम नहीं हुआ है, हाजमुला खाएगा आज हम भी, उसका बाद हम भी हक देगा इस चीज़ को लेके। तो मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल, मिसेस अरुणाचल का बीच में जो भी हुआ है, इट्स ओनली अबाउट मनी। तो चेयरमैन लोग जो भी है पैसा दे दो, ज़्यादा भी दे दो, 1-2 लाख एक्स्ट्रा भी दे दो, है कि नहीं। आप लोग को उल्टा आपका ब्रांड जो है, जो टैग है, वो बच जाएगा। आप लोग शर्म खाने से बच जाएगा नेक्स्ट टाइम से। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से अगर कोई इंसेंटिव मनी हो या अपना हक कोई मांगता है, अगर किसी को 10 रुपया देना है उसको 20 रुपया दे दो, डायरेक्ट चुप हो जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग में आके उन लोग ड्रामा नहीं करेगा। तो हम लोग भी पता नहीं तेंगम कितना पैसा लिया होगा, तेंगम को कितना पैसा दिया होगा, क्या सिर्फ वो इंसेंटिव मनी जो 7 लाख के सिर्फ लिया है क्या, वी डोंट नो। सिर्फ हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकता है, उम्मीद कर सकता है इतना लिया होगा, नहीं उतना तो नहीं लिया होगा, शायद उससे ज़्यादा भी लिया होगा, हु नोज दैट, है कि ना। चलो मेरा ये वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा लंबा भी नहीं करेगा, शेयर कर दो, तेंगम को भी देखने दो थोड़ा हम लोग पब्लिक क्या सोच रहा है, एंड साथ ही साथ बाकी ऑर्गेनाइजर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स लोग को भी देखने दो, ताकि उन लोग टेक्निक यूज़ कर पाए नेक्स्ट टाइम से कि पैसा कैसे खाना है। ठीक है, विद दैट वंस अगेन, जय भारत, जय अरुणाचल।